इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मास के आसपास क्या होता है, उसकी कोई फील्ड होती है मास की, क्या ग्रेविटेशन फील्ड। बस जैसे धरती के आसपास वो ग्रेविटी होती है, उसकी फील्ड लगती है, वो खींचता है, फोर्स लगाता है। वैसे ही चार्ज के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही चीज है ये, कोई नहीं। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे करते हैं, थोड़ा अलग ही है, तो बताऊंगा कि डिफाइन करने का तरीका वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशन में करते हैं, लेकिन समझ पर लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज फोर्स defined as force on a charge per unit that charge। या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते। तो वो भी कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा सीधा। कितने बजे क्लास खत्म हुई, 7 बजे, और उसके बाद यहाँ आ गया तो टाइम लगेगा 20 मिनट है। सब का रास्ता भूल गई थी। ऐसे कैसे? मैं भूल जाती हूँ, गली एक जैसे दिखती है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि पहले मैं ग्रेविटेशन का बताता हूँ क्या होता है। मान लो ये अर्थ है और इसके आसपास क्या होगी, ग्रेविटी। अब मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m, तो उस पे फोर्स क्या लगेगा बताओ, फोर्स बता दो क्या लगेगा। सेंट्री घूम थोड़ी रहा वो, g/r² ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी बॉडी है उस पे फोर्स क्या लगेगा, mg उसका वेट होता है। वेट किस वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से। इस पे लगेगा mg, तो फोर्स लगा इस पे कितना, ये फोर्स किसने लगाया, फील्ड ने लगाया, ऐसे बोलते हैं, धरती ने लगाया इस बॉडी के ऊपर। तो धरती की किसने लगाया, धरती की ग्रेविटी ने। ये मास तो बॉडी का हो गया, ये जी क्या है, ग्रेविटी किसकी, उसकी। तो m इंटू जी। तो अब यहाँ पे मान लो कि g डिफाइन करना है, ग्रेविटी डिफाइन करनी है, तो g को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन दैट बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट बॉडी। फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय, ये ग्रेविटी में करते हैं हम। अब मान लो यहाँ पे अर्थ हो चाहे ना हो, ग्रेविटी है। अब किसी की हो सकता है, चांद हो, सूरज हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ग्रेविटी, कुछ ग्रेविटी है। तो अगर ग्रेविटी में मास को रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा कितना, m इंटू जी, ठीक है। और डिफाइन कैसे करते हैं ग्रेविटी को, फोर्स ऑन दैट मास डिवाइडेड बाय दैट मास। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाओ। मान लो कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ग्रेविटी होती है ना वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, E इज इक्वल टू, ग्रेविटी को कैसे डिफाइन किया था, फोर्स ऑन दैट मास डिवाइडेड बाय दैट मास। यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स ऑन, बोलो, दैट चार्ज, हाँ, फोर्स ऑन दैट चार्ज डिवाइडेड बाय वही चार्ज। सिंपल, खत्म, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आता g/r² का, पता है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, उनको पता है ना, फोर्स आता है ना। g/r² तो एक प्लेनेट लगाता है। मान लो कि सूरज भी लगा रहा है, धरती भी लगा रही है, चांद सब लगा रहे हैं, सबकी ग्रेविटी है। तो मान लो स्पेस में चले गए तो वहां पे क्या धरती की फील्ड नहीं होगी, होगी, सूरज की भी होगी, चांद की भी, सबकी होगी, सारे प्लैनेट्स।
किसकी लोगे तुम? तो तुम उसका नेटवर्क निकालोगे। तो तुम कुल मिला के यही तो बोले ग्रेविटी निकालनी है, तो फोर्स देख लो उसमें कितना लग रहा है, फोर्स देख लो कितना लग रहा है भाई, फोर्स इतना लग रहा है 100 न्यूटन जो भी है, डिवाइडेड बाय मास कर दो, वही ग्रेविटी है, नेट ग्रेविटी। ठीक है, अब मुझे धरती का मास वास तो पता नहीं है, मैं बोलूंगा यहाँ पे कितनी ग्रेविटी भाई, या पहाड़ के ऊपर चले जाओ वहां कितनी ग्रेविटी, तुम क्या बोलोगे अबे यार कुछ मत कर, क्या मास वास निकालना धरती का, यहाँ पे सिर्फ बॉडी है और उस पर देख ले फोर्स कितना लग रहा है, जैसे छोड़ूंगा तो वैसे फोर्स लगेगा mg, बस वो जो जी है वही है ग्रेविटी। देख ले, ऐसी मैं बोलूंगा कि कहीं सैटेलाइट के अंदर बैठे हो तो वहाँ पे ग्रेविटी कितनी है, और बोलोगे mg देखो, तुम ये थोड़ी देखोगे यहाँ पे कौन लगा, अच्छा अर्थ लगा रहा है, चलो अर्थ का मास लो, चलो उसका जी अब पता ही नहीं है यार, सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट कहीं जा रहा है, स्पेस क्राफ्ट कहीं जा रहा है, ठीक है, और वो जुपिटर के पास से निकल रहा है, अब हमें पता नहीं है जुपिटर के पास है कि यूरेनस के पास है, हम क्या करेंगे, हमें ग्रेविटी निकालनी है, फॉर्मूला बस देखेंगे बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय वही बॉडी का मास। ठीक समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, फोर्स ऑन द चार्ज डिवाइडेड बाय वही चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यही है, ये एक फॉर्मूला है जो हमेशा लगेगा, हमेशा, ठीक है, याद रखना है। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ क्या है फोर्स जो इस पे लग रहा है, कुछ तो लगेगा फोर्स, अपॉन वही चार्ज। तो इसमें हम ये भी लगा सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जैसे वहां पे लगता है ना एफ इज इक्वल टू एम जी, ये तो पढ़ा होगा ना इलेवेंथ में, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लगेगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू। तो याद रखो अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, याद रखो Q इंटू ई। ठीक, अब आते हैं, अब निकालते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है, इसकी यूनिट बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी तो न्यूटन अपन बोला, ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, बताओ, वेक्टर, सॉरी, अरे फोर्स वेक्टर है ना, तो यार तो ये भी वेक्टर होगा, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी भी डायरेक्शन होगी, जहां फोर्स लगेगा, मतलब जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डायरेक्शन भाई, किस जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है कि नहीं? अब इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा। तो पूरे चैप्टर में ना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है मैक्सिमम जगह पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि धरती की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वहां पे तो बस धरती की निकालते हैं, बाकी कुछ। यहाँ पे क्या है, धरती की भी निकाल, मतलब यहाँ पे चार्ज की भी निकालो, फिर दो चार चार्ज और दे रखे हैं उसकी भी निकालो, फिर इसकी निकालो, ऐसा अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में ये सब, ठीक है, ये हो गया। और क्या बोल रहा था, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, एक पॉइंट चार्ज की, शुरुआत होती है पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने जनरल फॉर्मूला निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ऐसे करते हैं, फोर्स अपॉन, मान लो यहाँ पे इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, हो सकती है भाई, कोई भरोसा नहीं, हो सकते, मान लो आगे धरती वर्ती के मैग्नेटिक फील्ड भी होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं से आ रही होगी, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे निकालो, मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, बताओ जरा। एक चार्ज उठा के लाओ, कोई भी चार्ज उठा के लाओ, यहाँ रख दो, उस पे जितना फोर्स लगेगा वो देख लो कितना है, वो फोर्स अपॉन वही चार्ज, यही फॉर्मूला, देख लो कितना फोर्स लग रहा है, उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तरीका है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या मतलब है इसका? जैसे धरती की फील्ड होती है तो धरती के आसपास ना एक उसकी अपनी एक समझ लो, जैसे सूरज से रोशनी निकलती है ना, सूरज की अपनी रोशनी, वैसे ही हर चीज हर मास की एक अपनी फील्ड वो फैली हुई है कहीं तक। तो धरती की फील्ड भी कहीं कहीं तक फैली हुई है, चांद की भी अपनी अपनी फील्ड है, सबकी अपनी अपनी फील्ड है, हमारी भी है। हमारा मास है तो हमारी भी फील्ड है, वो बहुत वीक है अलग बात है, लेकिन हर मास की अपनी अपनी फील्ड होती है। ऐसे पॉइंट चार्ज की भी एक फील्ड होगी। ये चलो ठीक है, ये मान लो Q, ठीक है। इसकी हमको क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है, फॉर्मूला निकालना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करें? तो यहाँ पे इसके आसपास क्या है? पूरी फील्ड है, वो निकालनी है। क्या करना चाहिए अभी? क्या करना फोर्स चाहिए? अपॉन एक चार्ज लेके आओ, ठीक है, मान लो Q1, एक चार्ज लेके आओ और रख दो कहीं पे। कहाँ पे निकालनी हो? मान लो यहाँ निकालनी है, हमको निकालनी है इस पॉइंट पे, जो कि कितना दूर है? R डिस्टेंस पे। R डिस्टेंस पे दूर पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे कुछ है नहीं, पर हमको निकालनी है। फील्ड होगी, यहाँ फील्ड होगी, हाँ होगी। जैसे धरती है, धरती से ऊपर चले जाओ आसमान में, मत भी जाओ तब भी फील्ड तो रहती है ना। ग्रेविटी के लिए कोई बॉडी वॉडी की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी है। अब बॉडी ले जाओगे तो उसमें फोर्स लग जाएगा बस, ठीक। जैसे सूरज से रोशनी आ रही है, अब स्पेस में भी तो रोशनी क्रॉस कर रही होगी, आ रही होगी, तो वहां पे तुमको रोशनी चेक करने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, चमक रहा है। नहीं रखोगे ऑब्जेक्ट तो रोशनी नहीं होगी, क्या होगी? बस वो दिखनी भी होगी। क्यों? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करना चाहिए बताओ? एक चार्ज लेके आओ जो यहाँ रख दो, उसको बोलो Q1, ठीक है। अब कैसे निकलेगी बताओ कैसे निकलेगी? फोर्स ऑन दैट चार्ज डिवाइडेड बाय बस वही चार्ज। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा भाई? ये लगाएगा, कितना लगाएगा? KQ अपॉन बस Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड तो KQ अपॉन R²। ये फोर्स लगेगा ना उस पे, इस पे फोर्स का फॉर्मूला लगाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या करें? फोर्स अपॉन कौन सा चार्ज? जो चार्ज वहां पे रखा है Q1, फोर्स ऑन दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। तो इनको डिवाइड करेंगे तो क्या Q1 कट जाएगा, तो क्या करेगा? KQ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? Q की। कहाँ पे? Q1 चार्ज पे। Q1 जहाँ पे Q1 चार्ज रखा है वहां पे। इसको मैं हटा भी लूंगा तब भी फील्ड रहेगी उतनी रहेगी ना। ये तो हमने इसलिए रखा है ताकि हम फोर्स निकाल के उससे डिवाइड करके निकाल सकें। नहीं भी रखेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। जैसे मैग्नेट है मान लो ये, तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी और कुछ नहीं रखा तो होगी। कुछ रख दूंगा लोहा हुआ तो खींच लेगा, नहीं रखूंगा तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो कुछ ना कुछ वो हवा में रहती है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी हवा में रहती है हर मैग्नेट के, जैसे ग्रेविटी रहती है और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, सेम चीज, ठीक है, समझ में? तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखो, ये होता है KQ/R²। अब डायरेक्शन बताओ किधर होगी? इधर जिस तरफ Q1 है, जिस तरफ इस पे फोर्स लग जाएगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, ठीक। हाँ, नेगेटिव होता तो फिर इधर लगती है। नेगेटिव कौन होता है? Q, ये वाला। ये वाला, ठीक है। तो याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लिख लो उसको KQ/R²। आ जाओ। अब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लाइंस की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब क्या चीज है लाइंस? लाइंस ये है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड को ना दिखाने का तरीका है ये। 11th में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा लेकिन लाइंस वाइंस नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पे ना हम थोड़ा लाइंस पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन में ना सिर्फ क्या होता है ना, सारी चीजें गोल है। ग्रेविटेशन में तो सारी चीजें गोल है, अर्थ गोल है ये, तो उसमें ये लाइंस वाइंस का ज्यादा कुछ होता नहीं है। कहीं पे भी छोड़ोगे ना कैसा सीधा आएगा, कहीं पे भी छोड़ेंगे, मान लो आसमान में कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया और धरती उसको सीधा खींच लेगी, क्योंकि आसपास चांद वांद भी है लेकिन वो बहुत दूर है, तो लगभग कैसा आता है, सीधा ही आता है छोड़े तो, और ऐसे थ्रो करे तो थोड़ा सा इलिप्टिकल आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारे हो सकता है चार्ज रखे हो, चार्ज तो रख सकते हैं बहुत सारे अपने हिसाब से, टेढ़े मेढ़े चार्ज, या शेल में या प्लेन में, लाइन में, कैसे भी। तो इस वजह से हमको लाइंस पढ़नी पड़ती हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ से। मान लो कि मैंने चेयर को चार्ज दे दिया, दे सकता हूँ ना, चेयर को चार्ज दे दिया, अब इसके आसपास फील्ड होगी, वो फील्ड कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, क्योंकि चेयर ही टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे निकल रही होगी, बाहर निकल रही होगी, कहीं जा रही होगी। धरती में क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है, सारी चीजें गोल है, तो ग्रेविटेशन जो लाइंस होती हैं, हम पढ़ते नहीं वैसे बता रहा हूँ, जो लाइंस अगर हम एज्यूम करें तो सीधी सीधी होंगी, क्योंकि खींच रहा होगा, जैसे खींचेगा वैसे लाइन, जैसे खींच रहा वैसे लाइन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किसी को भी चार्ज दे दो, टेढ़ी मेढ़ी ऑब्जेक्ट को, टेबल को दे दिया, किसी मर्जी को दे दो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लाइंस ऐसे घुमावदार भी हो सकती है। ठीक है, कुल मिला के हम इसमें लाइंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है। अब उसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। मतलब इसको डायग्राम में भी बनाते हैं यार। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी ऐसे, ऐसे बहुत सारी लाइन निकलेंगी। मैं तो कुछ दिखा दी, मगर तुम कितनी मर्जी दिखा लो, इनफाइनाइट निकलती है, जितनी मर्जी तुम दिखा लो, बाहर निकलेंगी। ठीक है, और नेगेटिव में अंदर घुसेगी, अंदर। याद रखना, पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलेगी। कहाँ निकल के जा रही है, कहीं जा रही होंगी, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, वहां घुस जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसती हैं ऐसे। दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे इज टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at that point। मतलब क्या हुआ कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने बताया ना भाई, घूमने वाली इलेक्ट्रिक लाइन भी हो सकती है, ऐसे कर्व में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसी भी हो सकती है। तो तुमको अगर निकालना है मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट बना दो। टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो क्या होता है? हाँ, जो छू के निकल जाता है। और यहाँ पे बनाना हो, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, कहीं और बनाना हो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ।
यहाँ पे बना लो, ये जैसा मर्जी बना लो। ठीक, कहीं पे बनाना हो टेंजेंट बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और दूसरा ये है, हाँ तीसरे पे आ जाओ। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो फिर ऐसे बताएगा कि एक ही पॉइंट पे दो जगह फोर्स लग रहा है। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज ऐसे, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक ऐसे कर रही है। तो अगर मैं देखूं यहाँ इस पॉइंट पे ऊपर वाली फील्ड लूं तो उस पे टेंजेंट क्या कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है कि नहीं? और इधर से फिर वैसे होगा। और नीचे वाली को देखूं तो इसी पॉइंट पे उस पे भी टेंजेंट होना चाहिए ऐसा। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है। एक पॉइंट पे ग्रेविटी दो जगह लगती है क्या? नहीं, एक ही जगह पे लगती है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पॉइंट पे एक ही जगह पे लगेगी नेट, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टकराती नहीं है। इफ दे इंटरसेक्ट, देयर विल बी two directions of electric field which is not possible. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर वो करेंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यही रीजन लिखना है अगर एग्जाम में आ जाए। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक, चलो इसके नीचे लिख, चौथा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखो यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, जिसमें चार्जेस ऐसे रुके रहते हैं कि चार्ज पड़ा हुआ है, ऐसे पड़े हुए हैं कहीं चार्ज, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो रुके हुए चार्जेस की स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी हम पढ़ेंगे, और पढ़ी तो रहेंगे, कोई चैप्टर है इसका? नहीं इसको बस ऐसे ही बोलते हैं, पूरी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि उनमें चार्ज रुके रहते हैं। थर्ड चैप्टर में चार्ज चलने लग जाता है तो करंट आ जाता है। फोर्थ चैप्टर में चार्ज कहीं चलने लग जाता तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, ऐसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझो उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं कर, लूप मतलब कहीं जैसे बंद हो रहा है कुछ गोल, ऐसे नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। जैसे ग्रेविटी कंजर्वेटिव। हाँ, ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, याद रखो। तो लूप में पॉसिबल कैसे, लाइक अगर एक तार है तो उसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तभी तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिकॉज तुमको यही रीजन लिखना है, मैं थोड़ा सा बाद में बता दूंगा ये, लेकिन सीबीएसई के लिए तुमको यही लाइन लिखनी है सीधा, और इससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड is conservative. Is a conservative field. कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस वो कहाँ से उठा के लाए। जैसे एमजी होता है ना, एमजी वो तुम ऐसे सीढ़ियों से चले जाओ छत में, चाहे पाइप से चढ़ के चले जाओ, तुम्हें उतना ही काम करना पड़ेगा। एमजीएच तो कंजर्वेटिव फील्ड है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है तो इस वजह से गोल नहीं हो सकता। थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा देखो, यहां से घूम के वापस आ जाऊंगा, वर्क डन कितना होगा? 0, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन अभी अगर ये गोल गोल एग्जिस्ट करती है तो वर्क डन 0 नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सीबीएसई के बाहर की चीज है। यहाँ पे चार्ज है, मान लो कोई चार्ज, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताई थी? एक चार्ज लाना पड़ेगा। चार्ज छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी यहाँ पे? पॉजिटिव है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, टेंजेंट। बस टेंजेंट होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है। और फोर्स कहाँ लगेगा? मान लो एक चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पे, उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ये वाला? ग्रेविटेशन वाला? नहीं, ग्रेविटेशन। तो वो उधर ही लगेगा, उधर ही लग जाएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? हाँ। ये जब मान लो कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर है? इधर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ पे चार्ज रख दूंगा तो किधर जाएगा ये? वो उधर ही भाग जाएगा। तुम ऐसे समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो कहाँ जाएगा? ये दूर भगाएगा ना इसको, इधर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो कहाँ जाएगा? ऑपोजिट। तो एक लाइन और भी लिख सकते हो वैसे प्रॉपर्टीज के बारे में। पॉजिटिव चार्ज moves in the direction of नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट में करेगा। एंड अच्छा, तो अगर नेगेटिव में फोर्स लग रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरूरी नहीं है कि इधर ही लगे फिर। कहाँ पे? लाइक अगर नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लगे। नहीं, क्या लिखा है? पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा छोड़ेंगे तो हमेशा से करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे कहाँ जाएगा? इधर ही जाएगा। और वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज उसके इसका अपोजिट। ये भी लिख लो, कोई बात नहीं। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
तो मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ लगेगा फोर्स, उधर ही लगेगा, फोर्स भी किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तब फोर्स भी उधर ही लगेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव चार्ज को छोड़ूंगा तो फोर्स भी उधर ही लगेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, उधर ही लगेगा, उधर ही जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ठीक। अब ये जैसे ही थोड़ा सा चला, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर। पढ़ा है कि नहीं 11th में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये मैंने बताया ना सीबीएसई के बाहर की चीज है, इसको तो इग्नोर कर दो, ऐसे ही बता रहा हूँ, सुनने में मजा आ जाएगा। तो वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी आर, ये होता है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चला, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, वो भी उधर ही है। अरे डी आर छोटा सा, सर्कल का टेंजेंट छोटा सा डी आर, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, कॉस 0, फोर्स और डी आर के बीच में एंगल 0, कॉस 0, तो एफ डी आर, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स भी उधर लग रहा है, डी आर भी उधर है और कॉस 0, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा छोटा सा, यहाँ छोटा सा वर्क डन। अब ऐसे छोटे छोटे वर्क डन कितने होंगे, क्योंकि सब पे तो टेंजेंट फोर्स लग रहा है और हर जगह एंगल 0, कितने सारे वर्क डन छोटे 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 कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, सबको ऐड कर दो, क्या आएगा, 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड में तो यहाँ से घूम के वापस आ जाता है, तो क्या होता है वर्क डन 0, जैसे ग्रेविटी में होता है, यहाँ से घूम के वापस आ जाओ mgh हो, कुछ नहीं होता 0, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ये लाइन ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, गोल कहीं और निकल रही होगी, तो गोल नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन तुमको क्या लिखना है भाई, इतना है समझ में आया ना, ये है इसका थोड़ा असली रीजन, लेकिन यही लिख दो बहुत है बस। हो गए 4, 5वां भी लिख लो। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जैसे ग्रेविटी ज्यादा कहाँ होती है भाई, यहाँ होती है कि आसमान में होती है, यहाँ पर ऊपर जाओगे तो कम होने लगती है ग्रेविटी, तो वो वैल्यू इंटेंसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी अलग ज्यादा कम होती है। कहाँ पे होती है ज्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है। भाई देखो यहाँ पे खुद ही सोचो, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको ऐसे ही बनाते हैं, और लाइन बनाओ, लो इसको हटाओ यार, ये बनाओ, ये बनाओ, इतना ही होता है। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, ठीक है, इसको ए नाम दे दो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, ये बी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और एक तो चार्ज के पास भी है, तो जैसे धरती के पास कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, दूर होता है तो कम होती है, तो यहाँ पे कम होगी। और दूसरा रीजन हमने देख लिया कि यहाँ पे लाइंस पास पास है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, तो ई ए मोर देन ई बी, ठीक है भाई। तो जहाँ पे लाइन पास पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, याद रखना, लिख डालो। ये 13 में बोल रहा था कुछ, क्या बोल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है जब एक प्लस और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखा हो, और जब एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हाँ ऐसा है।
अकेला पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो कैसी लाइन बनेगी, ऐसी जाएगी। अकेला नेगेटिव रखा होगा तो ऐसी बनेगी। और अगर क्या रखा हुआ हो, दो पॉजिटिव, यही बोला ना उसने, दो पॉजिटिव। हाँ नहीं, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा पहले पॉजिटिव नेगेटिव, वही बात है। अरे दो पॉजिटिव ले लो यार। हाँ वही पहला केस है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज ले लो। तो अब क्या होगा ना, इनका लाइन तो टकरानी नहीं है। अब सपोज कि ऐसे ही दो चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसकी ऐसे सूरज की तरह रोशनी निकल रही है, तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज की भी रोशनी निकल रही होगी। लेकिन जब तुम पास पास लाओगे तो एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करेगा ना, लेकिन वो लाइंस तो कभी टकरा नहीं सकती, तो वो थोड़ी बेंड हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ये कुछ ऐसा समझ में आएगा, टकराएंगी नहीं, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएंगी लाइंस। और क्या बोला है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे तो देखो लाइन सारी निकल रही है, कहीं घुस नहीं रहा, क्योंकि घुसता तो नेगेटिव पे है और नेगेटिव कहीं है नहीं यहाँ पे, तो निकलेंगी बस। एरो पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या, पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव में घुस जाएंगे, हो गया। पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में घुस गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में, यहां से निकली फिर यहां से निकलेगी। ऐसे करेंगे तो निकलेंगी और घुस जाएंगी, ऐसे ऐसे बना लो यार। पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में घुस गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, और कौन सा है, और क्या है, बस ये दो ही थे, ये दो ही है। 13 के दो ही पार्ट है। और भी थे। देख लो अच्छा क्या है। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है एक अनचार्ज मेटल प्लेट के पास। अच्छा उसने बोला है कि एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो कि प्लेट के पास रखा हुआ है। सोचो क्या होना चाहिए इस पे, एक चार्ज के पास हम रख देंगे, क्या होगा, इंडक्शन। इंडक्शन पढ़ा कि नहीं। ये एक मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है। ये चार्ज है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएंगे क्या, नहीं, वो कहाँ आ जाएंगे, इस वाली बाउंड्री पे आ जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये ठीक, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, नेगेटिव जाने दिख रहे हैं।
और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा, इसको बोलते हैं इंडक्शन। वो देखा है ना, स्केल को बालों में रगड़ के कागज खींच लेता है, कागज थोड़ी चार्ज होता है, कागज तो ऐसे ही है न्यूट्रल। तो क्या किया उसने, इंडक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कर दिया। तो ये चार्ज ने क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और कहाँ घुसेगी, भाई ये नेगेटिव यहाँ घुसेगी। तो पॉजिटिव के लिए कैसे दिखाएंगे फिर हम? पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलती है कि नहीं। हाँ, बस हो गया। तो हम इस पॉजिटिव चार्ज और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखा सकते सब इसके बीच में कैसे बनाओगे, ये तो बना, ये बन तो रही है बीच में। हाँ ऐसी है। ठीक है भाई, ये है कहानी। तो ऐसे है, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में घुस गया, फिर वो तो आई वाला पॉजिटिव वहां से निकल गया। और क्या है,